सनी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हेलो, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैम, मैं तो खाने का पूछने आई थी कि खाने में क्या 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 खाओगे आप? खाने का पूछना था तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? तुझे कितनी बार बोला कि मेरे परमिशन के बगैर मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आता तुझे? मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं वो पूछ रही थी कि 2 लोगों का खाना ही बनेगा ना, वो आपके फ्रेंड भी आते हैं ना, वो अभी तक आए नहीं है। वो आए या ना आए, तो तुझसे क्या लेना देना? काम से मतलब समझी? और अगली बार ना मेरे बेडरूम में घुसने से पहले ना मुझसे पूछ लियो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? ठीक है मेम साहब, जैसा आप बोले। आपकी मर्जी के बगैर मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी। हाय बेबी, क्या हाल है? अरे बुढ़िया यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार क्या बताऊं, बहुत ही बदतमीज है ये। बिना परमिशन के मेरे कमरे में घुस आई थी, कितनी बार मना किया लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है। अरे तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ थे? कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा, इंतजार करते करते आंख लग गई मेरी। अरे यार, वो कल रात में ना पार्टी में था, ज्यादा पी ली थी इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। हेलो ज्योति, ज्योति हेलो। अच्छा, वैसे तुम मुझे बोलते हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ, और अब जब टाइम दे रही हूँ तो तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे यार ज्योति, एक ही तो जिंदगी है, उसमें भी कितनी टेंशन लूं मैं? मेरी बात सुनो, मेरे अकाउंट में ना 20,000 रुपए डाल देना। और देखो ना, अब तो मैं खुद भी आ चुका हूँ ना, तो क्यों बातें करके टाइम वेस्ट करना यार? चलो ना अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा ठीक है बेबी, इट्स ओके। और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है? देखो बोला ना ऐसे जाने के लिए, जा। मेम साहब, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या बात है, लेकिन जल्दी बोल। साहब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप इस लड़के के पीछे साहब को धोखा दे रही हैं। क्या था तुम्हें? धोखा दे रही हूँ? तुझे क्या मतलब इस बात से? ये मेरी और मेरा पर्सनल मैटर है, तुझे घुसने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे अपने पति को धोखा दूं या फिर कुछ भी करूं उसके साथ, अपने काम से मतलब रख। तू कोई उसकी रिश्तेदार लग रही है तो तुझे इतनी ज्यादा चिंता हो रही है उसकी? पर मेम साहब, ये तो गलत है ना। आप साहब इतने अच्छे हैं और आप उनको फिर भी धोखा दे रही है। हेलो हेलो। मैं तो तुझे बहुत ही चालाक समझती थी, लेकिन तू बेवकूफ निकली। चल तुझे बताती हूँ, मेरी शादी सनी से ना मेरे बॉयफ्रेंड ने करनी थी। एक्चुअली हम दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी शादी इसने उससे करा दी ताकि उसके पैसे पे हम दोनों मिलकर ऐश कर सके। और जब तक हमारा खर्चा उठा रहा है वो, तब तक हम दोनों ऐश कर रहे हैं, और ना ही उसको पता चलेगा कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है, ना ही हमें से कोई से बताए। और पैसे भी ना, मैं तेरे साथ से प्यार नहीं करती, मैं बस उसके साथ पैसों के लिए। जब तक वो मेरी जरूरतें पूरी कर रहे तब तक सब कुछ सही चल रहा है। मेम साहब, अगर इस बारे में साहब को पता चल गया तो? ओए, अपना ना ये ड्रामा मत कर, जा। मैं अपना देख लूंगी, तो अपना देख, निकल। मेम साहब, एक बात बोलूं, ये आदमी ना बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। जो आदमी पैसों के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के पास भेज दे, वो आदमी सही नहीं हो सकता। अरे ओ, तेरी जुबान ज्यादा नहीं चल रही? बस मैं ना तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना एक चार रखे देता ना, सारे कल दिखाना जाती। निकल। चल निकल ले, आ जाती है मुंह उठा के। यार उस बुढ़िया ने ना खामा का टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। वैसे यार एक बात तो है, तुम्हारे पास बैठ के ना सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हें तो रहती है। लेकिन यार मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर सनी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे यार कौन बताएगा तुम्हारे पति को? इस घर में कौन कौन रहता है? तुम, वो बुढ़िया, और मैं आता रहता हूँ। तो तुम खुद बताओ, हमारे अलावा कौन बताएगा यार? मैं अपने गर्लफ्रेंड को फंसाऊंगा थोड़ी ना। और उस बुढ़िया में तो वैसे भी तो हिम्मत नहीं है जो हमारी ये करतूतें उसको बता दे। बिल्कुल सही कह रहे तुम, इस बुढ़िया की तो हिम्मत है नहीं कि मेरे पति को कुछ बता दे। और क्यों ही बताएगी? मैं बिना खामा खा के टेंशन ले रही हूँ। छोड़ो ना, तुम बैठो यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। कहाँ है वो लोग? साहब वहाँ बेडरूम में। बुलाओ करो। अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। ये मेरा घर है और मैं यहाँ जब मर्जी आ सकता हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आने के लिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये लड़का कौन है जो मेरे घर में मेरे बेडरूम पे तुम्हारे साथ सो रहा है? ये मेरा दोस्त है। वैसे ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? जहाँ तक मुझे याद है ना, तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूँ। या वो सनी। बकवास बंद करो, एकदम चुप हो जाओ। एक बात बताओ मुझे, ऐसा कितना गहरा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम मेरे बेडरूम में सुला रही थी अपने साथ? और तू तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो उससे प्यार भी करता होगा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद, मैं तो इसके साथ रहने वाला नहीं हूँ। तो तू तो उससे शादी कर लेगा ना? अरे भाई मैं क्यों रखूंगा इसको? इसके दिए हुए पैसे से तो मैं अपना खर्चा चलाता था, मेरे बस की नहीं रखना। वो पता नहीं इसने क्या ही किया यार, इतनी बढ़िया फैमिली दे रखी है, सब कुछ बढ़िया है, पता नहीं इसने क्यों ऐसा काम किया यार, मेरे समझ से बाहर है। भाई बात बता, अगर तू इसे अपने साथ नहीं रखेगा ये तो सड़क पे आ जाएगी ना? क्यों आ जाओगे ना सड़क पे? अरे मुझे क्या मतलब भाई, जहाँ मर्जी रहे, सड़क पर रहे या किसी अनाथालय में रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। और देख, मेरा इससे सिर्फ इतना मतलब था कि मेरे को पैसे देती थी, अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है भाई। तू छोड़ देगा तो उसके पास पैसे रहेंगे नहीं भाई, मेरे किस काम की है ये? और सुन, मेरा कोई मतलब नहीं है तेरे से, जा रहा हूँ मैं, चल हट। साहिल, साहिल मेरी बात सुन। साहिल। अरे ज्योति, तुम्हारा आशिक तो चला गया, अब क्या करोगी तुम? सनी ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी।
सच्चा प्यार तो तुम अपने उस आशिक से करती थी ना, जब भी भाग गया यहाँ से। मैंने कब कहा ऐसा? अच्छा ठीक है, तो जरा एक बार अपना फोन तो चेक कर लो। ये कॉल कब की मैंने? देखो ज्योति, ये सब छोड़ो, बस मुझे एक बात बताओ, आखिर किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ, और दिन रात ऑफिस में काम करके तुम्हारे लिए पैसे जोड़ता हूँ ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारे सारे शौक पूरे हो सके, आशा पूरे हो सके। फिर उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। वो ज्योति क्यों? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा, दूसरा आशिक बनाना पड़ा? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक ऐसे इंसान को चुना जो मुझे ऐसे छोड़ के चला गया, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ ऐसा सब कुछ भी नहीं करूंगी कभी भी। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे बस करो ज्योति, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आखिर किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? तुम्हारे लिए दिन रात काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ ताकि तुम्हारे शौक पूरे हो सके, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना रहे। तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ यार, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी तुम मेरी ना हो सकी यार। तुमने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा, कम से कम एक बार तो सोच लेती कि जब मुझे पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। देखो ज्योति, मैं तुम्हारी इस घर में एक पल भी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। इससे अच्छा यही होगा कि तुम अभी कभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। जब इंसान किसी से हद से ज्यादा प्यार करता है ना, उसे धोखा ही मिलता है। अरे वो तो अच्छा हुआ तो सीमा आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया, ना तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों में कभी नहीं आती। मैं तो जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। और देखो ज्योति, तुम्हें जितनी ऐश करनी थी ना, तुम मेरे पैसों पे कर चुकी, लेकिन अब और नहीं। अब ऐसी बेवफा औरत के लिए मेरे पास एक रुपया नहीं है। अब यही अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हो। सनी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन ही है तुम्हारे अलावा? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी।